सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। आईएएस बनना चाहते हैं। इंटेंशन अच्छा है तो वो भी दो अच्छे लोगों को जोड़ता है। अभी हमने उनसे बात करी, बोला कि पूरा निर्णय आप पर है, सर्वमान्य आप पर है, एलन आपके साथ यहाँ पे तैयार। आपके अंदर जो अंदर एक कह दीजिए ना, लोगों के लिए हृदय परिवर्तन और ये जो सोच है, मानसिक सोच, उसमें परिवर्तन होगा। वो क्या हिंदी तो सर हम लोग इंग्लिश में फिर क्यों पढ़े? इंग्लिश जानना चाहिए, ये बात करते हैं। इंग्लिश हम लोग बात करते नहीं हैं। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज यानी भाषा, है ना? तो ये भाषा हमारा अंग्रेजी भाषा को बोलते नहीं है, तो अंग्रेजी में जो है मैंने क्या फायदा? इंग्लिश मीडियम रह जाए। बेटा मैं भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से, और कभी भी किसी भी जगह ना टैलेंट पे जहाँ पे भी आपकी आती कि कौन कितना मेधावी है, कौन कितना रामानुजम विवेकानंद की तरह है, कितना जीनियस है, वो कभी भी भाषा से नहीं होता, वो उसके बात करने के तरीके से, सोच से, उसके विचारों से होता है। शिक्षा सबके लिए है और सोनू वो नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जो बार बार ये कह रहा है मुझे पढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है, लेकिन वीडियो देखकर एलन ने एक बड़ी पहल की है। जी हाँ, मेरे साथ है एलन के डायरेक्टर रिस्पेक्टेड ब्रिजेश माहेश्वरी सर। सर, एक वीडियो देख लेना, हम लोग देख के उस वीडियो को स्वाइप भी कर देते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ये सोचना कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, बड़ी बात है सर। ये आपने कैसे सोचा और कैसे आपने एकदम से ठान लिया कि इस बच्चे को गोद लिया जाए, इसके सपने पूरे किए जाएं? आप ताज्जुब करेंगे जब मैंने इस वीडियो को देखा, तो इस वीडियो का वो पर्टिकुलर पल जब वो कहता है मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके बोलने में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में ऐसी चमक है जैसा लग रहा है कि वो बनेगा पक्का, कोई रोक नहीं सकता। और इस समय 6 क्लास में खुद है और 5th तक के बच्चों को, अपने वहाँ प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, खुद भी पढ़ा रहा है और अपने परिवार में, जहाँ उसकी परिवार की स्थिति ऐसी है कि वो सब पैसा उनको दे देता है अपने आज्ञाकारी बेटे के रूप में, लेकिन सारा पैसा स्वाह हो जाता है। तो उसको लगता है मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, तो उसने नीतीश कुमार जी से गुहार करी और जिस तरह से उनसे बात करी और जिस तरह से वो जवाब देता चला गया, जैसे पूछते चले गए लोग, बोले बस मुझे एक सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं बन जाऊँगा, बस मेरे को आश्वस्त कर दीजिए, कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक मैं कलेक्टर ना बन जाऊँ। मैंने वहीं सोच लिया कि यार ये बच्चा है बस, और एस शिक्षक के नाते मैंने कहा मैं तो इसको खुद पढ़ाऊंगा अगर ऐसा बच्चा मिल जाए। और ऐसा बच्चा जो लालायित है, उत्साहित है, इतना सनक ललक रखता है, उसको कौन टीचर नहीं पढ़ाना चाहेगा? अरे टीचर धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैंने वहीं दिल में बात ठान ली, पक्का मुट्ठी भींच ली कि आज सोनू को फटाफट जो उसका सपना है उसमें एलन को जोड़ना है। और वहीं पे मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से उद्घोषणा कर दी कि एलन ने आज से उसको गोद ले लिया है, और गोद का मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन सर, एक सवाल मेरे मन में, वीडियो देखने के बाद उस बच्चे से कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम देखते हैं दिन भर में, लेकिन कैसे आपने उसका कांटेक्ट नंबर निकाला, कैसे आपने उसके फैमिली से बातचीत की? मैं तो कह रहा हूँ कांटेक्ट नंबर कैसे किसके द्वारा आ गया मुझे मालूम, मुझे लगता है कोई तीसरी शक्ति भी इस अच्छे, एक जहाँ आपका इंटेंशन अच्छा है, जहाँ आपका एक नीयत अच्छी है, वहाँ पर अपने आप सपोर्ट करती, अपने आप ही नंबर आया और मैंने उनको फ़ोन लगाया, लगाने का लगातार प्रयास किया, 15-20 बार लगातार। उनके जो सोनू वो तो उठा नहीं रहा, बच्चा है और हो सकता है उनको मना कर रखा हो सोनू को, और उनके फादर बात ही नहीं करते, चाचा जी का फ़ोन लगातार बिजी आ रहा है। मैं करता रहा, आधा घंटे लगा रहा, लेकिन मुझे मालूम है फ़ोन उठेगा, क्योंकि किसी ने फ़ोन नंबर कैसे पहुंचा दिया मालूम ही नहीं पड़ा। तो फ़ोन उठेगा। जैसे ही फ़ोन नंबर लगाते हैं तो रणवीर कुमार यादव चाचा जी का नाम, और जब लिखते हैं तो सोनू नाम आता है आराम से। इसका नंबर तो बिल्कुल सही है, तो कनेक्शन तो होगा। और जैसे ही वो टाइम के हिसाब से पेशेंस रखा, कनेक्ट हुआ, और फिर जो चाहते थे वो दिल की बात चालू हो गई। सर, मीडिया कर्मी आज आए और हमने देखा कि आपने सोनू से सीधे तौर पे रूबरू भी हुए, उसकी आंखों में सर वो चमक, उस 11 साल के बच्चे से मिलकर आपको कैसा लगा? क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर सर कई स्टूडेंट आपके हाथ से पढ़कर निकले हैं, तो इस स्टूडेंट के बारे में क्या कहेंगे? भाई, इस बच्चे को तो उसने जो मैसेज दिया है और जैसे उसका दिमाग क्या सोचता है, उसने इतनी प्यारी बात बोली कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे पढ़ाई जो आगे कैरियर की होती है, भले वो कलेक्टर की हो कि इंजीनियर डॉक्टर की हो, उसमें इंग्लिश मीडियम क्यों हो?
हमारे पास जब इंग्लिश सब्जेक्ट है और जिसमें हमारे पास ग्रामर है, जिससे हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, तो हमारे जो आगे के टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट हैं, वो कैरियर के सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश में क्यों? हर को दिक्कत आएगी, पहले उसको समझो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर बोलो या लिखो, तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय बहुत लगेगा, तो उसका माइंड, टाइम, एनर्जी सबका ज़्यादा कंजम्पशन होगा। उसका ये मैसेज बड़ा प्यारा लगा, मैंने कहा तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन की बात कर रहा है, क्या सोच की बात है। और बाकी उसने जो जवाब दिए, उससे पूछा कि भाई आपके कितनी % आई? बोले कुछ लिखा था 9, 8 और एक साइन था। परसेंटेज का साइन होता है का वो? और 98% है। और क्या पढ़ाना पसंद करोगे, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बोले पढ़ा तो नहीं, अभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन सामाजिक ज्ञान अच्छा लगता है क्योंकि इतिहास में हमारा बहुत रुचि है। और दूसरा, उसी के अंदाजे बात कर रहा हूँ मैं, इतना प्यारा लग रहा है इसलिए उसी अंदाजे बात कर रहा हूँ। और दूसरा, एक हम इंग्लिश स्पीकिंग तो चाहते ही हैं, तो वो भी सीखेंगे। और मुझे लगता है कि सोनू से हम बहुत लोगों को, बड़े उम्र में कितने बड़े हो गए, सीखने के लिए तो कोई उम्र का फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा भी हमारा गुरु बन सकता है। हम में से तो कईयों को प्रेरणा के हिसाब से आज लगता है सोनू गुरु बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक 11 साल का बच्चा सोनू जिसका नाम है, अब एलन ने उससे गोद ले लिया है, या मैं यूँ कहूँ उसके सपने पूरे करने के लिए एलन के डायरेक्टर सर ने जैसे ठान लिया हो कि जब तक वो IAS नहीं बन जाता तब तक हम उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे।